क्लियर है? प्रॉपर्ली आ रहा है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। और आज एक शानदार बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस शानदार बैच में आप लोग पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स। और फिजिक्स आज पहला लेक्चर फिजिक्स का होगा, क्लास 10th का न्यू क्लास, न्यू सिलेबस एंड न्यू टॉपिक्स एंड न्यू सब्जेक्ट। ठीक, तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर्स को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये टॉपिक्स फिजिक्स का क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखिए फिजिक्स की स्टार्टिंग करते पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। और फिजिक्स आप लोग क्लास 9th में जो पढ़ के आए होंगे, तो आज आपका पहला लेक्चर होगा क्लास 10th का। तो जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10th में एंट्री करेंगे उनको तो बिल्कुल स्ट्रेटली पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये आपका बोर्ड रहेगा। ठीक है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। क्या फर्स्ट टर्म में क्या पूछने वाले हैं, सेकंड टर्म में क्या पूछे जाएंगे, है ना? तो आपका डिवाइडेशन कर दिया ना 2 टर्म में। फर्स्ट टर्म में 2 ही टॉपिक आपको, सेकंड टर्म में 2 ही टॉपिक पढ़ना है। ठीक, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक ह्यूमन आइज के बारे में। और फर्स्ट टर्म में जो पढ़ना है वो टॉपिक आपको तो अच्छी तरह से दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और क्या है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक है, मेंशन किया हुआ है। तो अच्छी तरह से आप तो पहले पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में आपने जो भी पढ़ा हुआ उसको एक बार भूल कर आ जाइए क्लास 10th में। हम शानदार बैच से स्टार्ट करेंगे और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त बैच होगा। बिल्कुल केयरफुली मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा, एक एक करके आपको हर टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका लाइट है, लेकिन लाइट से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जान लेंगे तब आपको लाइट के बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, या अच्छा लगेगा। ठीक, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से सीधे आते हैं लाइट में। तो पहले देखिए, टॉपिक भले मेंशन किया हुआ है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले डिस्कस कर लिया जाए कि टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि पहले मेरा सिलेबस क्या मेंशन किया हुआ है, हमने क्या सीखा नहीं सीखा, हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा, अब तक हमने पढ़ा क्या, हमको आया क्या, ये सब बताता है क्या सिलेबस। तो सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस को देखिए, पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सिलेबस में पहला टॉपिक क्या मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टॉपिक आपका मेंशन किया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, कि क्या क्या मैग्नेट का इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट पे। इसमें बहुत कुछ मिलेंगे आपको सीखने के लिए। इसमें आपको फैराडे लॉ मिलेगा, आपका बायो-सावर्ट लॉ मिलेगा, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जितना आपके टॉपिक में, जितना आपके सिलेबस में मेंशन किया रहा होगा वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड टॉपिक क्या मेंशन किया हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या क्या सोर्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और लास्ट टॉपिक दिया हुआ है लाइट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, लाइट। इट इज द सेकंड टर्म ऑफ चैप्टर्स, लाइट। इस लाइट में भी हम बहुत कुछ पढ़ना हमको है। ठीक है, कि मिरर्स के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ना है, तो बहुत कुछ टॉपिक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस का जो सिलेबस आपका मेंशन किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पहला टॉपिक दिया है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टॉपिक क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड टॉपिक दिया हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी। और लास्ट टॉपिक दिया हुआ है लाइट। मात्र भैया 4 ही चैप्टर आप में इंक्लूड किया हुआ है। कितनी शानदार बात है कि केवल 4 टॉपिक ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 4 टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करना है। और इसी को आप अच्छी तरह से बिल्कुल रट जाइएगा, अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में एक भी बाहर न जाए। हम इसका देखिए कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का पहले देखिए कि कैसे कैसे हम बात करेंगे। पहले हम पढ़ाएंगे इसकी थ्योरी को। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ फार्मूले, डेरिवेशन आएंगे तो डेरिवेशन, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट करें, चलिए इसको इरेज करें पहले ना।
टॉपिक है पहले इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, यहां देखिए ठीक अलग है, इलेक्ट्रिक अलग, इलेक्ट्रिक ये देखिए इलेक्ट्रिक प्लस सिटी, इलेक्ट्रॉनों का शहर। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक के अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, हमारा चार्ज क्या है। अरे मेरे भाई ध्यान देना इस बात को कि चार्ज के बारे में बात करना है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रिक अगर है, चार्ज है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की फ्लो होने के साथ साथ चार्ज भी रहेगा। चार्ज के साथ साथ, और चार्ज में कौन रहेगा? अरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब साहब प्रोटॉन क्यों नहीं रहेगा? दिस इज ए थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो बाइंडिंग फॉर्म में होते हैं, बंधे रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये मेरे भाई न्यूक्लियस है, इसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेचारा रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट करता है, रोटेट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं, बंधे रहते हैं, ये बाहर नहीं आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता है घूमने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन घूमने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा, 100% है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, एकदम फ्री है, फ्री बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, फ्री बॉडी है, इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, फ्री है। इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे पहले चार्ज के बारे में। देखिए कि पहले इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम जानेंगे चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा ही जान लीजिए कि चार्ज है क्या। एक बात बताओ, चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ? एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था थेल्स, बहुत आए बाद में, थेल्स के बाद जो आपके कूलाम जी आए, तो उसके बारे में मुझे अभी नहीं बताना है कूलाम क्या है, क्योंकि आपको एक क्लास 12 का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, क्लास 12 में दिया हुआ है चार्ज के बारे में, कूलाम सलाह सब कुछ पढ़ना आपको है। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा जानेंगे हम लोग चार्ज के बारे में। देखिए एक जब थेल्स जी आए ना साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ लिया, जानते होंगे, ठीक, या एबोनाइट का राड। कुछ जब एबोनाइट का राड नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, जान लीजिए। एक एबोनाइट का छड़ होती है, ठीक है, उसको कैट के फर पे, कैट का फर होता है ना, जो बिल्ली का फर होता है, उस पर रब किया, तो वहां से भी पता किया कि हाँ ये क्या रिएक्शन आ रहा है। या आप सबसे बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, घर पे ही मिल जाएगा, कंघ, कंघा है ना, कंघे को जब बाल पे रब करोगे ना, ठीक, तो कंघे और बाल के बीच में भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे आ जाती है चार्ज वाला, जो टीनी टीनी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। टीनी पार्टिकल का मतलब समझ लगा? कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, तो उसका नाम क्या दे दिया गया? भैया ये चार्ज है। इसका नाम क्या दे दिया गया? ये क्या है? चार्ज है। अब चार्ज जब मालूम हो गया कि चार्ज है, तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं भाई? तो ये जाना जरूरी है ना, अगर चार्ज है तो चार्ज कितने टाइप्स के होंगे? कहा गया भैया चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम है नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज मेरे भाई, और एक का नाम है नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। हमने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज कैसे हुआ, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम है नेगेटिव चार्ज। अब सबको पता है इसकी कहानी के बारे में, सबको पता है कहानी के बारे में कि सेम अगर चार्ज है, सेम चार्ज को अगर रख दिया जाए तो क्या ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि आपस में रिपल करेंगे? आप मुझे बताइए। सेम चार्ज को रख दिया जाए तो क्या आपस में अट्रैक्शन करेंगे कि रिपल्सन करेंगे? तो सब लोग जानते हैं कि अगर सेम चार्ज है या लाइक चार्ज है तो ऑलवेज रिपल्सन, तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, अट्रैक्शन नहीं करेंगे।
रिपल्सन करेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी आपका रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ये भी आपका अट्रैक्शन नहीं करेंगे, ये भी आपका अट्रैक्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, अगर अपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं ऑलवेज बी अट्रैक्शन बिहाइंड द सेम चार्ज या लाइक चार्ज इज ऑलवेज बी रिपल्सन। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी सेम चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है मेरे भाई, रिपल्सन होता है। अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दैट क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सब कुछ क्लियरली हो जाएगा। रटने की कोशिश मत करिए मेरे भाई, समझेंगे तभी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है कि रट लोगे, फिजिक्स है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझिए, फार्मूला समझिए, डेरिवेशन समझिए, तब न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल का ये सब हथियार है। लड़ाई करने से पहले हथियार चाहिए ना, उसी तरह न्यूमेरिकल लगाने से पहले ये सब क्या इसके हैं, सब इसके हथियार हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बात किया जाए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, अरे यार एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तीन पे क्या होगा, तभी ना बनेगा Q इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है। चार्ज का क्वांटाइजेशन करते हैं, चार्ज को कभी भी डेसिमल में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले ये जान गए ना, पहले अब हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए पहली हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट जा रहा है, तो करंट के फ्लो करने के साथ साथ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, वहां चार्ज होगा, चार्ज होगा, और चार्ज जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या समय नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, अगर आप ही बताओ, आप मुझे सपोज करो, आपको अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं तो क्या वहां पे टाइम मेंशन नहीं होगा, बिना टाइम के चले जाएंगे आप, टाइम तो होगा मेरे भाई ना। अरे टाइम भी लगेगा ना आपको यहां से वहां, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट के फ्लो होने पे, करंट के जाने पे जो टाइम लगता है ना, वही होता है मेरे भाई क्या, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब मुझे बताओ कि कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इसमें क्या डाउट है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो कंफर्म है, मैं पहले कह दिया हूं कि इलेक्ट्रिक करंट होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चार्ज आएगा। चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेन डिफिनेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट का मेन डिफिनेशन क्या बनेगा, द रेट ऑफ, क्या बनेगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अपने मन से फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज, the rate of flow of charge, that means Q upon T, यही है, Q upon rate of flow of charge, it is the represented by I,
दैट फॉर्मूला रिलेटेड टू I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब इससे डिफिनेशन सिंपल तो क्या हो सकता है मेरे भाई कि I क्या है, Q बाई T है, चार्ज और टाइम का जो रेशियो है वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। और आप बताओ कि जब हमने ये जाना ये चार्ज है, क्या है मेरे भाई, ये चार्ज है, और ये क्या है, ये टाइम है, और ये क्या है, करंट। क्या है, करंट। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज और टाइम का जो रेशियो है क्या है, करंट है। कोई डाउट तो नहीं ना है, समझ में आ रही मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये जान गए आप तो एक और बात जानेंगे, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं, चार्ज को क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं। क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि चार्ज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक बात बताओ कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, मान लो मार्केट में गए, बहुत ही भूख लगी, बहुत ही आपको भूख लगी, आपको केला खाने का मन कर दिया या आपको फल ही खाने का मन कर दिया, ठीक, कोई फल खाने का मन कर दिया, ठीक है। तो क्या कहोगे, दुकान पे जाने के बाद कहोगे भैया केला दे दीजिए, या तो कहेंगे केला दे दीजिए 1 दर्जन, 2 दर्जन या आधा दर्जन। मान लीजिए उससे कम भूख लगी है तो 2 केला मांगेंगे, ठीक। उससे भी कम खाने का मन कर रहा है तो 1 केला मांगेंगे, और उससे भी कम खाने का मन कर रहा है तो आधा केला मांगेंगे। दुकानदार आपको आधा केला देगा, बताइए, दुकानदार आपको आधा केला खाने के लिए देगा, भगा देगा वहां से। ये कौन सी भूख है भैया, आधा केला का क्या, आधा केला क्या करेगा वो लेकर, आधा केला आप खाएंगे तो आधा केले का हिसाब कौन लेकर रखेगा, आधा केला कौन लेगा, दुकानदार लेगा, नहीं। तो वो कभी भी केला अगर आपको दे रहा है खाने के लिए, फल दे रहा है आपको खाने के लिए, तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, दर्जन देगा, है ना, कई दर्जन देगा। देखिए आधा ये थोड़ा नहीं, मुझे आधा केला दे दो, गए दुकान पे कुछ खाने तो आप आधा केला दे दा, ऐसे बात करेंगे, आधा केला दे दा। अरे जो भूख लगी है तो 1, 2, 3 दुकानदार आपसे वही देगा, भले आपको भूख कम ही लगा है तो आपको 1, 2, 3 के फॉर्म में ही देगा, या तो दर्जन देगा, ये कर सकता है, आधा टुक्का नहीं देने वाला है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब वही है कि क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं, किसको, चार्ज को। अब सुनिए यहाँ पर चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो इसका नोट करिए, इसको नोट करिए, अभी हम लेके आ रहे हैं फिर इसको। पहले बिल्कुल ध्यान समझते थ्योरी को, देखिए क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज को मेरे भाई क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं, चार्ज को आप डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं, चार्ज को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर इसका डबल हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताइए 1 के बाद क्या आया 2, तो क्या ये ब्रेक हो रहा है, क्या इसको डेसिमल में लिख सकते हैं क्या, नहीं। देखिए यही क्वांटाइजेशन है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डेसिमल में ये नहीं 3.2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नहीं, आप एक क्या हो जाएगा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे बात करेंगे ना, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, ये बात करेंगे। अब ये नहीं कि 1.5 की इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा चार्ज, नहीं। तो यही होता है क्वांटाइजेशन, चार्ज को ब्रेक नहीं कर सकते।
चार्ज ब्रेकेबल नहीं होगा, डेसिमल में नहीं लिख पाएंगे आप। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्वांटाइजेशन कि चार्ज का ब्रेकअप नहीं हो सकता है, चार्ज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं, वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा मेरे भाई? वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस फॉर्म में होगा। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पे इतना, 3 इलेक्ट्रॉन पे 4.8 10⁻⁻19, 4 इलेक्ट्रॉन पे 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे डॉट 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 डॉट। n इलेक्ट्रॉन के लिए Ne मतलब क्या? n इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताइए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा? डॉट 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 एक्स1। एनी इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा? n इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो एक फार्मूला बन के आया आपका, क्या एक फार्मूला बन के क्या आया कि Q इक्वल टू Ne। ये बात समझ में आई होगी। एक फार्मूला बन के आया Q इक्वल टू Ne। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 E। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आपने क्या पढ़ा? I इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? Q बाई टी। और Q इक्वल टू क्या होता है? Ne बाई टी। तो ये फार्मूला करंट का बना कि नहीं बना मेरे भाई? ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बना कि नहीं बना? I इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू Ne अपॉन टी। ये Ne आया कहां से? समझ में आया ना? Ne आया कहां से? देखिए, बिल्कुल इजी वे में ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपको समझ में आए। सबसे बड़ा बेनिफिट हमको और आप दोनों को होगा। हमको ये मालूम चल जाएगा, हम समझा लिए आपको और आपको लगा कि हाँ हमको समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चा जो क्लास 10th में जाने वाला है, जो प्रिपरेशन करने वाला है नेक्स्ट टॉपिक IIT JEE नीट का, तो उनको भी ये क्लियर, उनको लाभ मिल सके इसका। ये फ्री चल रहा है, ये सब फ्री चल रहा है, एक पैसा पेड नहीं करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब रखें।